and today I am going to talk about class 8 subject social studies geography chapter 2nd part 3rd. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेस लैंड सॉइल एंड वाटर में हम लोग लैंड यूज पैटर्न और सॉइल रिसोर्सेस फैक्टर ऑफ सॉइल इंफॉर्मेशन और प्रोसेस ऑफ सॉइल इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि लैंड यूज का डिफिनेशन है, लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, grazing of animal, building houses and roads, mining, etc. This is called land use pattern. तो स्टूडेंट बता दें कि लैंड यूज पैटर्न क्या होता है कि जो स्थलखंड है उसका अलग अलग रूप से, चाहे फसल उगाने के लिए या जो एनिमल हैं उनके ग्रेजिंग के लिए, जो है हाउसेस बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए या माइनिंग के प्रोसेस के लिए जो यूज किया जाता है अलग अलग तरीके से, इसी को जो है लैंड यूज पैटर्न कहते हैं। अब लैंड यूज पैटर्न क्या है? अगर लैंड यूज पैटर्न को देखें तो लैंड यूज पैटर्न जो है पॉपुलेशन जो तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, जो पॉपुलेशन तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है उसके कारण क्या है, क्रॉपलैंड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्रॉपलैंड बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन के भरण पोषण के लिए ज्यादा से ज्यादा अन्न की आवश्यकता है। तब जब ज्यादा से ज्यादा अन्न की आवश्यकता है तो फॉरेस्ट लैंड या माउंटेन के जो स्लोप्स हैं उनको जो है एक तरीके से सीढ़ीदार खेत की तरह बना करके एग्रीकल्चर किया जाने लगा है और ये जो है क्रॉपलैंड बढ़ता ही चला जा रहा है। उसी तरह जो कुछ क्रॉपलैंड भी हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण उन्हें शेल्टर के रूप में यूज करने लगे हैं। तो क्रॉपलैंड किस में चेंज हो जा रहा है? नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में। लोग आश्रय के लिए अपने घर मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करने लगे हैं। उसी तरह कहीं कहीं उसे जो है रोड बनाने में, रेलवे ट्रैक बिछाने में भी यूज किया जाने लगा है। तो क्रॉपलैंड को जो है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में धीरे धीरे कन्वर्ट होता चला जा रहा है। अब दिया है फैक्टर अफेक्टिंग लैंड पैटर्न। फैक्टर अफेक्टिंग लैंड पैटर्न में हम देखेंगे तो ये 3 फैक्टर इसको जो है प्रभावित करते हैं। तो लैंड यूज पैटर्न को प्रभावित करते हैं क्या है? उसमें टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट और वाटर या मिनरल रिसोर्सेज। अब इसमें जो है देखते हैं टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स और फॉरेस्ट। ये जो है 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है इसको माउंटेन। तो माउंटेन फैक्टर को देखते हैं तो क्या है, जो हाई माउंटेन है वो अलग अलग अल्टीट्यूड होने पर अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और ये जो अलग अलग फॉरेस्ट हैं उसमें उसी के अनुसार जो है वहाँ उस तरीके के जंगली जीव वहाँ पाए जाते हैं। तो वहाँ का जब पॉपुलेशन जैसे ग्रोथ करता चला जा रहा है तो माउंटेन्स के जो स्लोप्स हैं उसको भी सीढ़ीदार खेत की तरह बना करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड की तरह यूज किया जाने लगा है। लेकिन जो प्लेन की तुलना में या प्लेट्यूज की तुलना में इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ जो है पॉपुलेशन कम मिलता है। उसी तरह प्लेट्यू रीजन देखते हैं तो प्लेट्यू रीजन क्या है कि उसका सरफेस जो होता है, अपर सरफेस वो प्लेन होता है, तो कहीं ना कहीं उसको आश्रय के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। वहाँ भी क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होता, थोड़ा सा हाई अल्टीट्यूड होने के कारण, सरफेस रॉकी होने के कारण या थोड़ा सा क्या कह लें कि मॉइस्चर की कमी होने के कारण वहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन कभी कभी माइनिंग का प्रोसेस वहाँ हो पाता है। तो ये जो है प्लेट्यू भी इस तरह प्रभावित है। प्लेन सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि जब
पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो प्लेन एरिया क्या है, प्लेन एरिया में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। प्लेन में देखें तो जो है अलग अलग नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना होने के कारण वहाँ मॉइस्चर होता है, ह्यूमस होता है, ह्यूमस के कारण फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और फर्टिलिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ जो है एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। तो ये जो है इस तरह से किया जाता है। कई कई क्षेत्रों में जहाँ कहें कि एक तरीके से जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो कहीं न कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, तीव्र गति से जो है अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो वहाँ जो है रोड देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देखने को मिलता है, स्काई क्रेपर बिल्डिंग देखने को मिलते हैं, अलग अलग शहर में फैक्ट्रियों को देखने को मिलता है। तो ये लैंड यूज वहाँ इस तरीके से किया जाता है। और जो है जो रूरल एरिया है वहाँ एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में इसको किया जाता है प्रयोग। इसके बाद देखते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या है कि जैसे देखें फॉरेस्ट में तो जब फॉरेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करके लोग जो है एग्रीकल्चर करने लगे हैं, बस रीजन यही है कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता चला जा रहा है। इसके अलावा काट करके फॉरेस्ट की लकड़ियों को जो है वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में यूज करने लगे हैं, तो ये तेज गति से कटता चला जा रहा है। और सभी देशों के लिए क्या है, ये एक तरीके से सभी देशों के लिए 33% रिक्वायरमेंट है फॉरेस्ट का, लेकिन अपने इंडिया का एग्जांपल है तो अपने इंडिया में 24.4% है। किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन लैंड का या एरिया का 33% या 1/3 जो है वो होना चाहिए फॉरेस्ट, लेकिन अपने इंडिया में कितना है 24.4% है। मतलब इसको और इंक्रीज करने की आवश्यकता है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ होते जाने के कारण ये जो है रिड्यूस होता चला जा रहा है। तो ये है। इसी तरह फॉरेस्ट एरिया में जो है जो अलग अलग पत्तियां होती हैं, जो उसके बाद ब्रेकिंग डाउन होता है, जैसे माउंटेन से जो टूटे हुए मिट्टी के कण होते हैं वो इरोडेड मटेरियल आकर के फॉरेस्ट एरिया के जो भी एक तरह से करें कि उसके लीव्स वगैरह है वो मिल करके जो है डिपोजिशन जब इनका होता है तो उसमें मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो बहुत फर्टाइल लैंड हो जाता है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेवरेबल होता है, जिसके कारण क्या है एरिया में बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड पाया जाता है एरिया। इसके बाद क्लाइमेट, जहाँ जो है क्लाइमेट क्या है फेवरेबल होगा, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, एवरेज रेनफॉल होगा और मॉइस्चर की मात्रा अच्छी होगी, उस एरिया में जो है पॉपुलेशन कैसा देखने को मिलेगा लैंड यूज, वहाँ लोगों का जो है निवास भी ज़्यादा हो। और जहाँ बहुत ठंडा होगा, टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, उस एरिया में जो है आइस कवर्ड होगा, वहाँ जो है किसी इस तरह की ये स्थिति नहीं दिखेगी। या जहाँ टेम्परेचर जो है 70 डिग्री 80 डिग्री के एबव हो जाए, या कहें कि जो है एक तरीके से डिजर्टिफिकेशन एरिया और डिजर्ट हो, उस एरिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होता। वहाँ डिजर्ट एरिया में बहुत कम से कम जो है वनस्पतियाँ उगती हैं, रेप्टाइल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा ये देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जहाँ वाटर और मिनरल होते हैं वहाँ माइनिंग की एक्टिविटी देखने को मिलता है। उसमें भी माइनिंग की एक्टिविटी ऐसे एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा जहाँ हाई ग्रेड के मिनरल्स जो है वहाँ पाए जाते हैं। हाई ग्रेड के जब मिनरल पाए जाएंगे तो उस एरिया में माइनिंग की एक्टिविटी तीव्र गति से होती रहेगी। जहाँ लो ग्रेड का मिनरल पाया जाता है और लो ग्रेड के मिनरल को जो है निकालने में ज़्यादा खर्च आता है, इसलिए वहाँ माइनिंग की एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो इस तरह से जिस एरिया में मिनरल की मात्रा ज़्यादा होती है, हाई ग्रेड मिनरल की मात्रा ज़्यादा होती है, उस एरिया में माइनिंग की एक्टिविटी देखने को मिलता है। तो वो लैंड यूज पैटर्न क्या है, माइनिंग का हो जाता है। उसी तरह वाटर है, नदियाँ हैं, इसके अलावा जो है कुछ बड़े झील हैं, तो वहाँ क्या है एक तरीके से कहें ट्रांसपोर्टेशन का या वहाँ का लैंड यूज देखें तो टूरिस्टिक लैंड यूज बनाया जाता है। लोग वहाँ आते हैं देखने के लिए, वहाँ का जो है वाटर जो है ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। तो इस तरह वो है। अब इसके बाद दिया है सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज क्या है, द अपर मोस्ट थीन लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अपर मोस्ट thin layer of earth crust that support all vegetation is known as soil। कहा है कि जो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ क्रस्ट का,
अर्थ क्रस्ट, जैसा जानते हैं अर्थ को क्रस्ट मेंटल कोर में डिवाइड किया जाता है, उसमें अर्थ के जो क्रस्ट मेंटल कोर में जो क्रस्ट का लेयर है उसमें क्या है कि एक थीन लेयर पाया जाता है जो कि वेजिटेशन को उगने में सपोर्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। इस तरह जो सॉइल है उसके फॉर्मेशन में कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड रेनफॉल। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या है, रॉक फैलते हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है तो रॉक सिकुड़ते हैं। तो ये फैलने सिकुड़ने के प्रोसेस से क्या होता है, अचानक तेज जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए और अचानक जो है टेम्परेचर बहुत लो हो जाए, तो ये प्रोसेस जो है तेज गति से होने लगता है। तो क्या हो जाता है, चट्टानें टूटने लगती हैं। चट्टानें जब टूटने लगती हैं तो जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। या कभी कभी जब रेनफॉल होता है तो बरसात के समय जो है चट्टान आपस में रगड़ खाते हैं, रगड़ खाने के कारण जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से जो है एक तरीके से वेदर मटेरियल का डिपोजिशन होता है। तो ये जो है टेम्परेचर और रेनफॉल जो है किसी भी तरीके से जो है वो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या रिस्पॉन्सिबल है। एक और आता है प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस है, वेदरिंग, इरोजन और एक्युमुलेशन। क्या है वेदरिंग का प्रोसेस, मैंने बताया कि चट्टानों का आपस में टूटना, चाहे किसी भी तरीके से, टेम्परेचर के कारण, रेनफॉल के कारण, अचानक तीव्र से टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण, तुरंत ठंडा हो जाने के कारण जो है ये, या आपस में चट्टानों के टकराने के कारण, हवा के चलने पर चट्टानों के टकराने से, या जो है पानी जो बरसात होता है रेनफॉल, उसके वजह से जो चट्टान आपस में टकराते हैं, टकराने के कारण जो चट्टानों का जो ब्रेकिंग डाउन होता है स्मार्ट पार्टिकल्स में, उसी प्रोसेस को जो है वेदरिंग का प्रोसेस कहते हैं, जिससे कि सॉइल फॉर्मेशन होता है। अब जब वेदरिंग का प्रोसेस हो जाता है तो एयर से या रेनफॉल से, विंड या रेनफॉल उसके क्या करते हैं, इरोजन का प्रोसेस करते हैं, एक जगह से उसको जो है बहा ले जाते हैं या उड़ा ले जाते हैं। तो क्या होता है कि वो वेदर्ड मटेरियल जो होता है वो इरोजन के कारण जो एक जगह से दूसरी जगह तक वो चला जाता है और वहाँ जाकर के क्या होता है, एक्युमुलेशन होता है। जैसे अगर देखें बरसात जब होता है तो ये वेदर मटेरियल जो है क्या होगा, बरसात के कारण जो हाई स्लोप्स होते हैं, हाई अल्टीट्यूड के जो माउंटेन्स हैं वहाँ उनके स्लोप पर ये रुक नहीं पाते, बरसात के कारण वह के धीरे धीरे फुट हिल्स पर चले आते हैं। जब फुट हिल्स पर आते हैं या नदियों के माध्यम से वो मैदानी एरिया में चले जाते हैं और जहाँ स्लोप्स कम होता है वहाँ इनका क्या है, एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ जब डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है उसको ला करके डिपोजिट कर देते हैं, तो वही वेदर मटेरियल क्या है, सॉइल का रूप ले लेता है। लेकिन वो वेदर मटेरियल रास्तों से होकर चला आता है तो उसमें बहुत सारे और भी कीचड़ मिल जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बायोडिग्रेडेबल की चीज़ें मिल जाती हैं जो उसमें आकर के सड़ गल जाती हैं, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देती हैं, उसमें मॉइस्चर की मात्रा एयरी बना देती हैं, उसको मॉइस्चर की मात्रा उसमें बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो बहुत फर्टाइल लैंड हो जाता है, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर में लैंड यूज पैटर्न के बारे में पढ़ा, कौन से फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं, सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है और प्रोसेस इसके क्या है इसके बारे में पढ़ा। आगे की वीडियो में हम जो अलग अलग प्रकार के जो सॉइल पूरे डिफरेंट रीजन में या पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर जो सॉइल इंडिया में पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।